वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,35,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 1,35,713 पॉइंट्स की बुलंदतरीन सतह को छू गया। और इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं। हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद है। जी हमजा, बताएगा आज मार्केट की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला जारी है। आगाज भी शानदार अंदाज में हुआ, उसके बाद फिर 100 इंडेक्स ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और रिकॉर्ड सतह की जानिब गामजन है। 1,35,000 का हिस्सा पार कर गया है तारीख में पहली बार। वजूहात क्या है, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं स्टॉक एक्सपर्ट शहरियार भट्ट। देखिए, मेन ट्रिगर तो पाकिस्तानी इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं जो कि मैक्रो लेवल से हम देख रहे हैं डे बाय डे इंप्रूव हो रहे हैं। हमारे रेमिटेंसेस $20 बिलियन से ज़्यादा आ चुके हैं। हमारे पास रेमिटेंसेस हम देख रहे हैं रिकॉर्ड तादाद में वसूल हो रहे हैं। हम देख रहे हैं काफ़ी अर्से के बाद जो कार सेल्स के नंबर हैं 70% के करीब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंक्रीज़ हो रहा है। खासतौर पर जो ट्रक्स की सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं, ट्रैक्टर की सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं, शो कर रहे हैं कि इकॉनमी दोबारा रिवाइव होने जा रही है। इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बाद जो इकॉनमी पर उसका असर था वो रिफ्लेक्शन आपको नजर आती है। फिर रिजल्ट सीजन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में चल रहा है और एक निजी बैंक का रिजल्ट आया, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिए हैं, डिविडेंड भी बहुत अच्छे दिए हैं और सरमायाकार ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ अच्छे डिविडेंड्स मिलेंगे, कैपिटल गेन मिलेंगे, क्योंकि मार्केट अभी भी 6 के पी के पास ट्रेड कर रही है। बहुत शुक्रिया। अक्रॉस द बोर्ड हम तेजी देख रहे हैं। तमाम ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स इस वक्त ग्रीन जोन में है। खास तौर पे ऑयल एंड गैस, सीमेंट और ऑटो सेक्टर के शेयर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सरमायाकारों का एतमाद बहाल है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। इसी वजह से रिकॉर्ड तेजी हम स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त देख रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 1,35,000 पॉइंट्स की बुलंदतरीन सतह अबूर करने पर इजहार मुसर्रत। शहबाज शरीफ ने कहा, स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी के पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का मजहर है। हालिया मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसी की सम दुरुस्त होने के आकाश हैं। कारोबारी बरादरी को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। IMF ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा करार दे दी। IMF के नुमाइंदा पाकिस्तान माहिर बैंकी ने कहा कि पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत मुस्तहकम कारकर्दगी दिखाई। साख्ते इस्लाहात मईशत की तवील मुद्दती पायदारी के लिए ज़रूरी हैं। मई 2025 का पहला जायज़ा मुकम्मल होना अहम संग मील था। बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में पेशरफ्त जारी है। टैक्स निज़ाम में मुनसिफाना इस्लाहात ज़रूरी हैं। निजी शोबे की क़यादत में सरमायाकारी वक्त की अहम ज़रूरत है। माहिर बैंक ने माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त को भी सराहा और RSF प्रोग्राम पाकिस्तान की सब्ज़ मईशत के लिए राह हमवार करेगा। शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का इजलास आज चीन में होगा। पाकिस्तान, चीन, भारत, ईरान, रूस समेत तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की दावत पर इसहाक डार भी इजलास में शरीक होंगे। साइड लाइन्स पर दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। इसहाक डार से UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर ख़ारिजा ने आलमी अमन और तनाज़ुआत के हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। KPK असम्बली में इजाफी मखसूस नशस्तों की तकसीम केस का फैसला महफूज कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन में इजाफी मखसूस नशस्तों की तकसीम से मुतालिक केस की समाअत हुई। लीगी वकील ने कहा, जब JUI और हमारी सीट्स बराबर है तो मखसूस नशस्तें कैसे बराबर नहीं हो सकती? हमारी 8 और JUI की 10 सीटें कैसे हो सकती हैं? पीपल्स पार्टी के वकील नैयर बुखारी ने दलाइल में कहा, नून लीग और JUI का मौक़िफ़ था 7-7 सीट्स बराबर है। हमारा मामला मुख्तलिफ है। हमारी KP असम्बली में 4 सीट्स हैं। पहले इन दोनों जमातों का मामला हल हो जाए, हमारा हो जाएगा। जमात इस्लामी समेत दीगर की बल्दियाती इंतखाबात न कराने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीक़ैन 18 जुलाई को मुआवनत करें। अगर कानून ही तैयार ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन कैसे इंतखाबात कराएगा? अदालत में वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सूबाई इलेक्शन कमीशन ने जवाबात दाखिल करा दिए। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अशफाक, क्या अपडेट्स आ रही हैं आपके पास इस मामले पर? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में जमात इस्लामी में दीगर की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात न करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई तो अदालत ने इस हवाले से आइंदा समाअत पर एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि 18 जुलाई को एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश होकर अदालत की मुआवनत करें। जस्टिस फारूक हैदर के रूबरू दरख्वास्त गुजार के वकील ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन के जवाब में ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। लाहौर में 502 यूनियन कौंसलें हैं और तमाम तरक्याती काम
चीफ मिनिस्टर कर रही हैं। प्रभात गुजार ने कहा कि अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों पर खिलाफे आइन कानून काम हो रहा है, जो कि गैर कानूनी इकदाम हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाबात दाखिल करवा दिए गए। जवाबात में दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा कि अगर कानून ही तैयार नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन कैसे इंतखाबात करवाएगा। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाना आईनी जिम्मेदारी है। इंतजाम 10 साल तक ना हो तो क्या इलेक्शन नहीं होंगे। जस्टिस फारूक हैदर ने 18 जुलाई को इस मामले पर एडवोकेट जनरल पंजाब समेत दीगर फ्रीकैन को पेश होने के अहकाम जारी कर दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश गार्डन टाउन में 31 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जेल रोड पर 13, गुलबर्ग में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, लक्ष्मी चौक में 16, अपर मॉल में 3, मुगलपुरा में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब में 11, फर्रुखाबाद में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में 12, इकबाल टाउन में 12, समनाबाद में 10 मिलीमीटर बारिश की रिकॉर्ड की गई। शहर लाहौर में औसतन 11.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा लाहौर में बारिश से बिजली का जो तरसीली निज़ाम है वो भी शदीद मुतासर है। लेस्को के 60 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। गुलशन रावी, समनाबाद, शालीमार, मुगलपुरा, हरबंसपुरा, कला गुज्जर सिंह में बिजली बंद है। जिसके अलावा वाल्टन रोड, रावी रोड, चौबरजी, इस्लामपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली मुअत्तल। लाहौर की फिजाओं में बादलों का राज बरकरार है। बादलों का अंदाज ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो अभी मजीद बरसने के मूड में है। क्या मौसम है शहर का, बता रहे हैं सुहेल कैसर। देखिए, जब मानसून शुरू नहीं हुआ था और तवील हीट वेव्स आ रही थी तो तब सब नज़रें जो है वो आसमान पर टिकी रहती थी कि कब बारिश आए और कब जो है खल्क़े खुदा सुख का सांस ले। लेकिन बेशतर औक़ात बस इंतज़ार ही रह जाता था। लेकिन अब जब से मानसून शुरू हुआ है तो अब हर किसी का यही हाल है कि घर से निकलते हुए ये दुआ करते हैं, या अल्लाह पहले मैं अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाऊं तो फिर बारिश हो। आज जो लाहौर में बारिश हुई, जैसे निश्चित टाउन में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग और ताजपुरा में भी अच्छी मिकदार में बारिश बरसी, बट बहुत तेज़ बारिश नहीं थी। बस यूँ समझ लें कि हल्की से दरमियाने दर्जे तक की बारिश थी। और महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि जनाब अभी बारिश का मज़ीद इम्कान भी है और इस तनाजुर में हमेशा की तरह शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि इस मौसम में ज़रा हादसात का एहतमाल काफ़ी बढ़ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी जान की हिफाजत की जाए। खुसूसन कहते हैं जी कि बच्चों पर ख़ास तौर पर नज़र रखिए। जी, इस्लामाबाद में बारिश के बायस मदरसे की छत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे के नीचे दबकर 2 बच्चे जाम भाग, 12 जख्मी हो गए। जाम भाग और जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मंजनाबाद में बारिश के बायस मदरसे की छत गिर गई है और रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे के नीचे दबकर 2 बच्चे जाम भाग, 12 जख्मी हो गए। जाम भाग और जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।